नमस्कार दोस्तों, तो आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ही चैनल पर। इस क्लास में हम बिहार जीविका परीक्षा 2025 का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर नंबर 12, जो कि इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से। तो इस क्लास का एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि बिहार जीविका वैकेंसी 2025 में इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा। जहाँ लगे मैं थोड़ा क्लास फास्ट करवा रहा हूँ, आप क्लास को स्लो भी कर सकते हैं और वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है जल संरक्षण, ठीक है। और आप चाहते हैं कि बिहार जीविका में आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए तो वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पर वीर पथ में जो आपका जीविका का जो टेस्ट बनाया हमने उसको जाकर अभी आप ज्वाइन करिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे टेस्ट इसमें है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि PMAYG योजना के तहत पक्के घर का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जी मतलब ग्रामीण, इस योजना के अंतर्गत में जो पक्का मकान बनता है कम से कम कितना क्षेत्रफल उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी है 25 वर्ग मीटर आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको 30 वर्ग सेंटीमीटर 30 वर्ग मीटर भी मिल जाएगा, लेकिन वो शहरी क्षेत्र के लिए है। और भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ग्रामीण में, वो भी बोल रहा है कम से कम, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को कितनी राशि का आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे कि वह अपना व्यापार जो है उद्योग जो है लगा सकती है। तो यहाँ पर कितनी राशि तक उनको ऋण दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है। तो ये बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जो है आप ही के एग्ज़ाम के लिए है। अगले क्वेश्चन में है कि जीविका में स्किल डेवलपमेंट किस योजना से जुड़ा हुआ है। तो जीविका में जो स्किल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें क्या सिखाया जाता है, व्यवसाय से आधारित जो भी आपका कौशल जो स्किल होता है उसमें ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के घटक में कीबोर्ड, मॉनिटर, कैबिनेट किसका हिस्सा है। तो कंप्यूटर में जानते हैं कि आप लोग कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट जो होता है ना, इस ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका हार्डवेयर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक दूसरा क्या होता है, तो दूसरा आपका होता है हार्डवेयर होता है। देखिए हार्डवेयर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। बस इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते हैं, एक प्रोग्राम होता है ये, ठीक है ना। तो यानी कि आपका इसमें आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपने इसका आंसर किया होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार जीविका किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा इसका आंसर 2006 आता है और 2007 भी आता है। तो कब आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आंसर दीजिएगा आप लोग 2007 दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका स्थापना जो हुआ था ना, इसका स्थापना हुआ था 2006 में, ठीक है, बिहार जीविका का। और इसमें जो परियोजनाएं जो है ना लागू जो है इफेक्टिव जो हुआ था वर्ल्ड बैंक के हेल्प से ये 2007 में हुआ था। तो यहाँ पर इसलिए बच्चों को डाउट यहाँ पर हो जाता है। देखिए 2006 भी सही है और 2007 भी सही है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। बस आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है ना आप कमेंट करके ज़रूर बोला करिएगा, मैं अगली क्लास में आपको उसका जो है एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन लाकर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि बिहार जीविका में संबंधित स्वयं सहायता समूह की बैठक कितनी बार होती है।
देखिए यहाँ पर स्वयं सहायता समूह में जो बैठक होता है वो होता है साप्ताहिक होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट आंसर। इसी में अकॉर्डिंग पूछा जाएगा जो वीओ वाला जो मीटिंग होता है वो महीने में एक बार होता है। तो जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी को आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो प्राथमिक उद्देश्य है, ऑप्शन को आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना, तो फिर आप लोग आंसर कीजिएगा और आराम से आंसर कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सोचेंगे ना तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में ये चीज़ घटता रहता है, आपस में इसको सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है आपका कि प्राकृतिक आपदाओं से में फसल नुकसान पर वित्तीय सहायता देना। अगर आपने कोई फसल आपने उगाया है, बोया है, और वो आपको उसने अगर आपने बीमा करवाया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत में, और उसमें अगर प्राकृतिक आपदा हो सकता है, सुखाड़ आ जाए, बाढ़ आ जाए, या और भी कोई कीट से नुकसान अगर हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको वित्तीय सहायता दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में न्यूनतम विकलांगता का प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर जो लोग विकलांग हैं उनको पेंशन दिया जाता है बिहार सरकार के थ्रू, तो उनका एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है ना। उस सर्टिफिकेट में कम से कम कितना परसेंट उसका जो है विकलांगता दर्शित होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, कम से कम 40% उसमें होना चाहिए, तो फिर इस योजना का उनको लाभ मिल जाएगा। अगले में है कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में कि बेटियों के लिए आर्थिक सहायता दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये ग्रेजुएशन तक में जो अलग अलग टाइम पर उनको सहायता दिया जाता है बेटियों को, ठीक है ना, लड़कियों को, ठीक है ना, ताकि उनका जो है शिक्षा जो है अधिक आसानी से मिल सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की, या फिर अगर नहीं हुआ है तो कौन सा देश करेगा 2025 में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी दक्षिण अफ्रीका, और ये कहाँ पर होगा, ये होगा आपका जोहानसबर्ग में होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसमें एक पॉइंट और है, भारत में ये G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये 2023 में हुआ था, और 2024 में ये ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2025 में, ठीक है। और 2026 में कहाँ होगा ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये होगा USA में होगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। तो सारे पॉइंट जो है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए। तो एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करिएगा आज। अगले क्वेश्चन में है कि इसरो के गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है। देखिए ये गगनयान मिशन जो है ना इसके अंतर्गत क्या योजना बनाया गया है, इनका पर्पस क्या है। इनका पर्पस है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान भरा जाएगा, यानी कि इसमें जो मानव जाएगा, ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत इसरो द्वारा। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, ठीक है ना, बेंगलुरु में है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में आंतरिक ऋण का ब्याज दर कौन तय करता है। देखिए यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, ठीक है ना, जो SHG जिसे कहते हैं आप लोग, जो महिलाओं का ग्रुप होता है ना, वो 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है। आप लोग जानते हैं, ये भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और आप एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, साप्ताहिक रूप में क्या होता है, कुछ कुछ पैसे वो क्या करते हैं, वो लोग जमा करती हैं, ठीक है। और जो पैसे जब जमा हो जाता है तो आपस में ही उनको ऋण दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ऋण कहते हैं। तो उस पर जो ब्याज का दर होता है वो कितना होता है, तो उन पर जो ब्याज का दर होता है ना, ये कोई बाहरी संस्था उसका तय नहीं करता है, ठीक है। वो आपस में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो महिलाएं हैं वही तय करता है कि इसका ब्याज दर क्या होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह खुद जो है ना वो उनका ब्याज दर तय करता है आंतरिक ऋण का, ठीक है। चलिए इसमें है कि बिजली बचत के लिए LED लाइट का उपयोग किस तरह मदद करता है। देखिए बिजली बचत के लिए जो LED लाइट होता है ना,
ये ऊर्जा की खपत कम करता है, यानी कम ऊर्जा खपत करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें लगभग 80% तक बिजली की खपत कम होता है। ये जब हम लोग पुराने ज़माने में जो कुछ समय पहले जो लाल वाला बल्ब जलाते थे 100 वाट का, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है। देखिए जल जीवन मिशन का उद्देश्य जो है आपके बिहार में, इसमें पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था, इसमें है कि पीने योग्य जल की उपलब्धता, यानी जल संरक्षण के लिए ये जल जीवन मिशन बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। क्वेश्चन में देखते ही आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा आराम से, जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा कि क्लास लेंदी हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आप जब मेहनत नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है ना, और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि विंडोज़ में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है। देख कंट्रोल पैनल में बहुत सारा सेटिंग होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर में सिस्टम में बहुत सारे चीज़ सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। वो कहाँ होता है, तो ये होता है आपके स्टार्ट मेन्यू में होता है। स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और इसके थ्रू आप लोग कंट्रोल पैनल को एक्सेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार जीविका किस प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित होता है, यानी किसके अंतर्गत काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी कि BRLPS जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम सोसाइटी जो है आपका ऑप्शन है। अगला है कि HDFC बैंक किस प्रकार का बैंक है। तो देखिए यहाँ पर एक तो होता है सार्वजनिक बैंक, जिसे कि आप लोग क्या कहते हैं गवर्नमेंट का बैंक है। एक होता है निजी बैंक, जिसे कहते हैं हम लोग प्राइवेट बैंक है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर है सहकारी बैंक, जिसे कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, और ये क्या है फॉरेन बैंक है, ठीक है ना, फॉरेन बैंक है। यानी कि आपका HDFC जो बैंक है कौन से बैंक के प्रकार में आता है, तो ये आता है निजी बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी कि प्राइवेट बैंक है आपका ये, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारत का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कब शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये साल 2016 में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर वायरस के लिए सही विवरण क्या है। कंप्यूटर वायरस को आप क्या कह सकते हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हानिकारक प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, एक एप्लीकेशन होता है, एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर में नुकसान पहुंचाया जा सकता है कंप्यूटर को इसके थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अगले में है कि बिहार की कौन सी प्रमुख नदी नेपाल से निकलती है। देखिए यहाँ पर नेपाल से निकलने वाली जो नदी है, ठीक है, जो बिहार में आता है, एक है आपका कोसी, ठीक है, दूसरा आपका है गंडक। तो इन दोनों में जो प्रमुख है ना वो कोसी है। प्रमुख कोसी क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है जब इसमें पानी आता है तो, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। और कोसी जो है ना नेपाल की हिमालय से निकलता है, ठीक है ना, हिमालय से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि भारत में STD सेवा कब शुरू की गई थी। देखिए यहाँ पर STD सेवा जो है ना, ठीक है, भारत में ये शुरू किया गया था 1990 में। अगर देखा जाएगा तो वैसे 1960 में ही स्टार्ट हो गया था। ये लखनऊ से कानपुर, लखनऊ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से कानपुर के बीच में स्टार्ट किया गया था इसको, ठीक है ना, कानपुर के बीच में 1960 में। लेकिन ये जो पूरे भारत में जो है ना ये आपका 1990 में स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आप देखते हैं कभी कभी STD का फुल फॉर्म पूछ देगा तो ये भी जान लीजिए, इसका होता है सब्सक्राइबर ट्रंक, TRUNK। देखिए ST हो गया और यहाँ पर जो आपका D है ये आपका आता है डायलिंग, ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग इसका जो है फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि बिहार में कौन सी योजना गरीबों को आवास देती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए में कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना ये क्या करता है, गरीबों को घर देता है, पक्का घर देता है। उसके थ्रू जो अभी ग्रामीण में जो है ना
1,20,000 रुपये का मदद किया जाता है इस योजना के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख कृषि उत्पाद कौन से हैं। बिहार में जो कृषि उत्पादन होता है उसमें से कौन कौन सा है, इस ऑप्शन में से देख लीजिए। देखिए, मक्का भी होता है, गन्ना भी होता है, चावल भी, गेहूं भी, दलहन भी और तिलहन भी, यानी कि सभी चीज़ होता है। तो कह सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन लगाने के लिए आप वीरपथ का एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करिएगा इस क्लास के बाद, और टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आप चाहते हैं सिलेक्शन इस बार चाहते हैं तो आप ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है इस टेस्ट को। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। बिहार में टोटल अभी जो हैं 38 ज़िले हैं। ठीक है, और जो कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 9 प्रमंडल है और 38 ज़िला है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि बिहार जीविका का लक्ष्य क्या है। बिहार जीविका का जो लक्ष्य है, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को ख़त्म करना, रोजगार सृजन, रोजगार को बढ़ाना, सामाजिक सशक्तिकरण, बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बिहार में कृषि विस्तार सेवा किस विभाग द्वारा की जाती है। बिहार में जो कृषि विस्तार सेवा है, जो कृषि के बारे में जो भी कृषि को बढ़ावा देता है, वो कौन सा विभाग है, तो ये जो है आपका कृषि विभाग है। कृषि विभाग ही देखेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाता है। अगले में है कि कौन सी योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो बालिका शिक्षा को जो बढ़ावा देती है, ये देता है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को, जो बालिका जो होता है, इसके में उनको पढ़ाई लिखाई के लिए उनको सुख सुविधाएँ दिया जाता है। ठीक है, 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों के लिए। अगला है कि कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का जो फुल फॉर्म है आपका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, मैं क्योंकि ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, अगले में है कि कौन सी योजना किसानों को बीज और खाद प्रदान करती है। तो बीज और खाद प्रदान जो किया जाता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि राज्य कृषि योजना। देखिए, यहाँ पर किसानों को, देखिए, हर राज्य में अलग अलग दिया गया है, एक योजना बनाया गया है कृषि के अंतर्गत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। जैसे कि मान सकते हैं कि बिहार में, ठीक है, बिहार राज्य में क्या है कि बिहार राज्य में एक संस्था है आपका है, इसमें लिख देता हूँ, बिहार राज्य बीज निगम। क्या है, बीज निगम एक संस्था है। वैसे ही क्या है, अलग अलग संस्थाएं भी हैं। अब बिहार में एक और संस्था है, ठीक है, बिहार राज्य उर्वरक संघ है। इसमें क्या होता है ना कि किसानों को सब्सिडी पर उनको खाद बीज मिल दिया जाता है। आगे देखते हैं कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये योजना जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री महिला आश्रय योजना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगले में है कि बिहार में हर घर बिजली योजना किसके लिए शुरू किया गया था। ये जो है हर घर बिजली का योजना जो शुरू किया गया था, ये प्रत्येक घर को बिजली कनेक्शन देने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है कि बिहार के कौन से ज़िले मखाना और मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। मखाना और मिथिला पेंटिंग के लिए जो प्रसिद्ध है आपका बिहार में, ये मधुबनी ज़िला है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो इस ऑप्शन में से देख लीजिएगा, इसमें डॉट बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ पर गौर जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, कहीं कहीं पर आपको बैल देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो बैल अब नहीं, यानी कि गौर को बनाया गया है, यहाँ पर राजकीय पशु बनाया गया है। ठीक है, और इससे 1-2 पॉइंट और देख लीजिए कि अगर मैं पक्षी की बात करूं, अगर मैं, ठीक है ना, तो पक्षी जो है ना बिहार का राजकीय पक्षी जो है ये आपका गौरैया है। ठीक है ना, गौरैया है। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ में अगर पुष्प की बात करूं, पुष्प यानी कि फूल की बात करूं अगर मैं, तो ये आपका कचनार है। कचनार का जो फूल होता है वो है। अगर मैं वृक्ष की बात करूं, ठीक है, तो वृक्ष जो है आपका पीपल का वृक्ष जो है ना, ये बिहार राज्य का क्या है, वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। ये सारे पॉइंट जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे है कि बिहार जीविका में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है।
देखिए यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन का भी यूज़ किया जाता है, वेब पोर्टल का भी यूज़ किया जाता है, डेटा एनालिटिक्स का भी यूज़ किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है यह आपका हॉकी है, क्योंकि हॉकी जो है ना भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन अभी तक इसको आधिकारिक रूप से जो है राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर हॉकी को मान लिया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है और लोकप्रिय है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बांध जो है भारत का, ये आपका हीराकुंड बांध है। ये कहाँ है? तो संबलपुर में है। ठीक है, संबलपुर में। संबलपुर कहाँ पर है? ये आपका ओडिशा में है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले में है कि बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी जो है आपका गंगा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये साल 1946 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार जीविका के कार्य क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? किस किस क्षेत्र में काम करता है यह बिहार जीविका? तो कृषि में भी काम करता है, पशुपालन में भी, सामाजिक विकास में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है ना करेक्ट आंसर है। हल्दी में मुख्य तत्व क्या होता है? हल्दी में जो मुख्य तत्व होता है वो होता है करक्यूमिन के ही कारण से हल्दी पीला जो होता है ना, करक्यूमिन के कारण से ही होता है। तो इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये भूलने वाला क्वेश्चन ज़्यादा है। ये आगे है कि बिहार जीविका का संचालन कौन करता है? तो बिहार जीविका का संचालन जो करता है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैंने इसी क्लास में बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग सभी लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में लोग मुख्य रूप से किस पर आधारित जीविका अपनाते हैं? तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जो अपनाते हैं अपने जीविका के लिए वो है खनन और वन के संसाधन एकत्र करना। यहाँ पर क्या माइनिंग ज़्यादा होता है, वन ज़्यादा यहाँ पर है, तो उसे जो भी संसाधन होता है उसे एकत्र करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा जो है आपका हिंदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। अगर दूसरी राजकीय भाषा की बात करूँ तो ये आपका उर्दू है। ठीक है ना, ठीक है, उर्दू। ठीक है ना, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि बिहार में किस शिक्षा योजना का आयोजन किया जाता है? तो बिहार में जो है सर्व शिक्षा अभियान का, ये सभी को पता होगा, हर स्कूल में भी आपको साइन मिल जाएगा आपको, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जो आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो बिहार राज्य का स्थापना जो है ये आपका साल 1912 में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 22 मार्च को हुआ था। ठीक है, 22 मार्च 1912 को हुआ था, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार जीविका के अंतर्गत किन्हें प्राथमिकता दी जाती है? तो बिहार जीविका के अंतर्गत में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सहायता दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार जीविका में कौन से क्षेत्र मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं? तो देखिए यहाँ पर बिहार जीविका में जो है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सभी जो है ना ये मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है ना, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊँगा आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है। साथ साथ में अभी आप वीरपथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और बिहार जीविका का जो टेस्ट है वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो मात्र जो है इसका फ़ी है 125 है। आप एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट आपका टेस्ट रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।